नर्मदापुरम की सुईनी मालवा विधानसभा सीट से प्रचंड मत से जीते विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने जनता, मतदाताओं, कार्यकर्ताओं का आभार माना, संबोधित किया। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, लाडली बहनों की, लाडली बहनों की, सुराज भैया की, सुराज मावा की, विधायक महोदय जी की जय, जय भाई साहब की जय। आज शिवनी मालवा में सचमुच में जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय पारी जी, कम कर दो कम, आदरणीय पारी जी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, आवाज कम कर दो। हमारे चुनाव के संयोजक, जो विधानसभा चुनाव हुआ है, भाई धीरेन्द्र मिश्रा जी, हमारे जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भाई शंभू सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई अजीत मंडल जी, हमारे पूर्व पार्षद और मंडी सदस्य भाई राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवीदयाल यादव जी, हमारे नगर पालिका के प्रथम नागरिक, शिवनी मालवा में आज सचमुच में उत्साह देखने के लायक ही है। कुछ लोग बोल रहे थे 1990 में जब आप चुनाव जीते थे तो जो विशाल रैली निकली थी, कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार शिवनी मालवा में जीती थी। जो उत्साह इस समय 90 में था, ऐसा ही उत्साह, उससे कहीं ज्यादा उत्साह उन्हें अभी देखने को मिल रहा है। तो सचमुच में उत्साह हो भी क्यों ना, उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी जीत हासिल की है कि वाकई में उत्साह के लायक ही है। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए थे और मैं जो ऑफिस से प्रमाण पत्र लेते हैं कलेक्ट्रेट से निकल रहा था, पत्रकारों ने घेर लिया तो भाई साहब आपकी जीत तो पूरे नर्मदापुरम जिला में सर्वाधिक मतों से है। इससे पहले नर्मदापुरम जिला क्या, नर्मदापुरम संभाग में भी कोई इतने मतों से देश की आजादी के बाद से नहीं जीता। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? मैंने उनसे यही कहा कि भाई साहब मेरा यही कहना है, आप कह रहे हो कि मेरी जीत, भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे कमल का निशान देकर प्रत्याशी बनाया है और जीत तो शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। हमारी लाडली बहनों की जीत है, हमारे किसान भाइयों की जीत है, हमारे युवाओं की जीत है, हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों की जीत है कि जिन्होंने अप्रत्याशित जीत शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र को दिलाई है। ऐसी जीत 1947 के बाद से नर्मदापुरम जिला के नर्मदापुरम संभाग में भी इतने मतों से नहीं हुई। ये जीत हमारे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहनों की या लाडली बहनों की और किसान भाइयों की जीत। आपने ही स्वयं प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा है और भारी से भारी जीत ये हासिल की है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सचमुच में भारतीय जनता पार्टी
कभी भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हम मुद्दों पर, विकास पर चुनाव लड़ते हैं। विकास को लेके हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जैसे झूठे वादे करने वाले लोग नहीं हैं, जो 2 लाख रुपए का खर्च करने, माफ करने की बात करे और करे कुछ नहीं। जो युवाओं को, उनको बेरोजगार भत्ते देने की 4,500 रुपए माह की बात करे और कल करते कुछ नहीं, बल्कि जो योजनाएं विकास की हैं उनको बंद करके रख दी थी। हमने तो सोनी मालवा में विकास किया है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया है। आज देश, भारत देश को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज भारत विश्व की 4थी बड़ी सैनिक शक्ति है। आज भारत विश्व की सबसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। ये भारत है। अब भारत विश्व गुरु की ओर तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को गौरव दिलाया है, जो भारत कभी विश्व गुरु कहलाता था, इस पदवी पर पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसा किसी प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। धारा 370 हटाना तो छोटी मोटी बात है। कांग्रेस ने तो धारा 370 लगाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही आपने आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो धारा 370 हटा दी। जैसे ही आपने नरेंद्र मोदी जी को आपने पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, वैसे ही कोई देर नहीं की, कोर्ट में, न्यायालय में जल्दी पेशी कराकर और राम मंदिर जो जन्मभूमि पर बनाने के लिए हम केवल सपना देखते थे, 500 वर्ष से 600 वर्ष से जो लड़ाई जारी थी, उसको समाप्त करते हुए राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया। तो अभी 22 जनवरी को पूर्ण होगा। भगवान रामलला के उनके जन्म स्थान पर सारा भारत ही क्या विश्व दर्शन करेगा। ऐसे राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस के बस की बात नहीं थी। आपने आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को बनाया। कितनी बार आशीर्वाद दिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और अब 5वीं बार। अब 5वीं बार। अरे 5वीं बार कोई सरकार बनाना मामूली बात है? वो ही बना सकता है 5वीं बार सरकार, वो ही मुख्यमंत्री बना सकता है, वो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है कि जिन्होंने विकास करके दिखाया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए बहुत जल्दी से तैयारी है। जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर संभाग में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में सारे विधानसभा क्षेत्र में सीएम राइट खोलने का काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विधानसभा में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल खोलने का काम किया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आपने 1 नहीं 5वीं बार आशीर्वाद दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान
आशीर्वाद देकर एक सोने मालवा का ही नहीं, नर्मदापुरम जिले का ही नहीं, नर्मदापुरम संभाग का सर्वाधिक 36,014 वोट से जीतकर एक इतिहास रचा है। इसके लिए मैं बहुत हृदय से आपका आभारी हूँ, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जब मीटिंग लेती थी तो कहते थे हमारे नेता लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी कहते थे कि आपने यदि हर बूथ को मजबूत कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है। आपने यदि जितनी वोट डलती है उसमें से 50% हासिल कर ली तो आपकी जीत निश्चित है। तो आपने सोनी मालवा में 52% वोट प्राप्त करके इतिहास रचा है, इतिहास रचा है। 52% वोट आपने ली है, भारतीय जनता पार्टी ने ली है। इसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपके भरपूर आशीर्वाद के लिए। और साथियों, हमारे उपस्थित भाइयों और बहनों, सचमुच में ये इतनी बड़ी जीत का वजन जो मेरे ऊपर रख दिया है, मैं समझता हूँ कि जीत बड़ी जरूर है, तब मेरी जिम्मेदारी भी बड़ी आपने कर दी है। और निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी, आपके एक एक विकास काम की जिम्मेदारी, आपकी हर मुसीबत को दूर करने की जिम्मेदारी प्रेम शंकर वर्मा की जिम्मेदारी है, आपके भाजपा के उम्मीदवार की जिम्मेदारी है, आपके विधायक की जिम्मेदारी है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ और इसको 5 साल तक निभाऊंगा। आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, सोनी मालवा एक एक विधानसभा क्षेत्र के 318 मतदान केंद्र के हमारे भाई बहन युवा सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भारी से भारी बहुमत से सोनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है और मुझे सेवा का अवसर दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।